किसी लिखने वाले ने यह बात लिखी कि दो हाथ से तलवार चलाना बैक वक्त भारत के अंदर आज तक किसी माँ ने ऐसा योद्धा पैदा नहीं किया है जो टीपू सुल्तान के अंदर जितनी जुर्रत थी। तो किसी कहने लिखने वाले ने लिखा है कि टीपू सुल्तान डेली एक पारे की तिलावत करता था तो एक हाथ में ताकत होती थी, और जिस दिन शहीद हुआ उस दिन फजर की नमाज के बाद दो पारे की तिलावत करके घोड़े पर बैठता है, दो तलवार हाथ में लेता है। तो शायद दो पारे तिलावत करने की वजह से अल्लाह ने दोनों हाथों को मजबूत किया और अंग्रेज देखकर उनके पसीने छूट जाते थे। अपनों की गद्दारी की वजह से, बेईमानी की वजह से, ज़मीर फरोशी की वजह से टीपू सुल्तान मैदान कारज़ार में शहीद कर दिए गए। आधे घंटे तक तो किसी की हिम्मत नहीं थी उनकी बॉडी के पास पहुंचे, इसलिए कि सोया हुआ शेर ना हो और जाग जाए तो किसी की फिर खैरियत ना हो। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि भाई कोई माए का लाल अगर दावा करे तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से बेहतर तरीका और सिस्टम कोई नहीं बता सकता। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के मुजस्समा थे। कोई माए का लाल अपने जानी दुश्मन को माफ कर सकता है, अपनी बीवी अपनी बेटी के कातिल को माफ कर सकता है? नहीं कर सकता है। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी के कातिल हिबार इब्न अस्वद को माफ किया है नजरों के सामने में। उनकी बीवी को नेज़ा मारा था, हालत वो हमल से थी, उनका हमल भी साकित हुआ और उसी जख्म से पूरी अपनी जिंदगी के अंदर उनकी वफात भी हो गई। अपनी जानी दुश्मन अपनी बेटी के कातिल को अल्लाह के नबी ने माफ किया। अपने चचा के जिस्म के टुकड़े करने वाले जुबैर बिन मुतइम का गुलाम वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाद में ईमान लाए। अल्लाह के नबी के जिस्म के टुकड़े करने वाले वहशी को भी अल्लाह के नबी ने सीने से लगाया है। कोई माए का लाल जो कहे अल्लाह के नबी का जानी दुश्मन अबू जहल का बेटा, उसको भी आप अलैहिस्सलाम ने माफ कर दिया है। यहाँ तक कि कई ईमान वालों का कत्ल करने वाला अब्दुल्ला इब्ने असद, अल्लाह के नबी ने फतेह मक्का के मौके पर उनको भी माफ किया। इतना बड़ा दिल वाला अगर कोई है वो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके लाई भी शरीयत। दोनों तरह से बात करना चाहता हूँ। एक तो उस वक्त की शहादत थी इस्लाम के लिए, और ये अभी हमारे इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए इसी इस्लाम पर चलने वाले लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी पेश की, तब जाकर ये देश भी आज़ाद हुआ। चूँकि अभी 15 अगस्त बिल्कुल सामने गुज़रा एक दिन पहले, इसमें भी हम शहीद हुए हैं बड़ी तादाद में। कल मेरे पास एक किताब, एक डिक्शनरी की PDF किसी ने हमारे पास भेजी। उसके अंदर भारत को आज़ाद करने में जो शुहदाए किराम के आंकड़े लिखे हैं वो बहुत ही ज़्यादा साजिश का शिकार है। वो किताब कोई किसी दुकान वाले ने छाप कर नहीं लिखी, बल्कि गवर्नमेंट का उसके अंदर उनके हुक्म पर हुआ है। उस किताब का नाम द डिक्शनरी ऑफ मार्टर्स। ये 3 मरतबा हमारे भारत के अंदर ये किताब छप चुकी है, और इस किताब के अंदर भारत को आज़ाद करने के लिए जो फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी तादाद 13,500 बताई गई है। मेरी जहाँ तक सोच, जहाँ तक मेरी तहकीक है, और भी मुस्तनद, ऑथेंटिक और मजबूत और मुस्तनद जो इदारों की तहकीक है उनके हिसाब से ये आंकड़ा गलत है। इसलिए कि 60 से 65 हज़ार तो सिर्फ हमारे उलमा शहीद हुए। और उस किताब में एक बात ये भी बताई गई है कि 1857 से भारत को आज़ाद करने के लिए लड़ाई शुरू हुई।
1857 से लेकर 1947 के 15 अगस्त तक देश को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी गई। ये बात उस किताब में लिखी हुई है जो कि बिल्कुल गलत है। इस देश को आज़ाद करने के लिए सबसे पहली लड़ाई हम लोग उसका नाम नवाब सिराजुद्दौला के नाम से जानते हैं। 1757 में मुर्शिदाबाद बंगाल की धरती पर अंग्रेज़ से बाकायदा जो लड़ाई हुई वो और दूसरी तारीख की किताबों में है कि नवाब सिराजुद्दौला ने शुरू की। हालांकि नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी ख़ान उन्होंने 1754 में सबसे पहले लड़ाई शुरू की थी और अंग्रेज़ की ऑफिस उसका दफ्तर डायमंड हार्बर जिसके नाम पर आज डायमंड हावड़ा है, हावड़ा उसी के नाम पर है, हार्बर है असल में। तो डायमंड हार्बर जगह में अंग्रेज़ छुपकर एक ऑफिस बनाए हुए थे। तो अली वर्दी ख़ान को पता चला कलकत्ता के पास और फोर्ट विलियम, इन दो जगहों के ऊपर गोले बारूद बरसा कर उस अंग्रेज़ के आशियाने को और उसके उस जगह को ख़त्म किया और दुनिया को ये पैगाम दिया कि दुनिया, ए भारत के लोगों, हमारी इस ज़मीन पर किसी और का कब्ज़ा हो हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं। 1754 में सबसे पहली लड़ाई बाकायदा तौर पर शुरू हुई थी अंग्रेज़ के ख़िलाफ़। 1754 से लेकर 1857 तक उस किताब में 1857 से गदर से जंग आज़ादी की लड़ाई बताई गई है, लेकिन तारीख़ की किताबों में ये बात लिखी हुई है कि उससे 100 साल पहले टोपी और दाढ़ी वालों ने, कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दी थी। 1754 में अली वर्दी ख़ान, 1757 में उनके नाती नवाब सिराजुद्दौला शहीद हुए। 1799 के अंदर भारत का शेर मैसूर, श्रीरंगापट्टनम मैसूर का वो नौजवान टीपू सुल्तान शहीद हुआ। 5 जंग अंग्रेज़ों से लड़ी, किसी से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि मराठा सेनाओं ने कहा, अंग्रेज़ों ने कहा, नवाब साहब ने कहा कि टीपू सुल्तान तुमको और प्रमोशन चाहिए, इलाके चाहिए, महाराष्ट्र ले लो, तुम तमिलनाडु ले लो, उस तरफ का वो इलाका जो चाहिए तुम वो ले लो, लेकिन तुम सरेंडर कर जाओ, तुम अंग्रेज़ को अपना सपोर्ट पेश करो। फतेह अली ख़ान, टीपू सुल्तान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, मैं अपने मुल्क के एक गद्दार को, एक देशद्रोही को हम अपने इस मुल्क में काबिज नहीं होने दे सकते। मेरे बाजुओं में जब तक ताकत है मैं उसका मुकाबला करूंगा। सारे लोग मुखालिफ हो गए। आसपास के जो राजा थे टीपू सुल्तान से कहा कि तुम अपने ज़िद पर अड़े हो, तुम मान जाओ। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं। नवाब साहब जो दाएं तरफ थे, उस नवाब साहब को कहा कि आप भी मुखालिफ हो जाएं, मैं आपका मुकाबला करूंगा। बाएं तरफ मराठा सेना था, उनसे भी कहा कि मराठा की सेनाओं आप मुखालिफ हो जाओ, मैं आपका मुकाबला करूंगा। सामने अंग्रेज़ की फ़ौज और अंग्रेज़ की आर्मी, उनसे भी कहा कि अंग्रेज़ तुम्हें भी मुकाबला करना है तो आ जाओ, जिस फील्ड में मुकाबला करना चाहते हो। ये टीपू सुल्तान लड़ने के लिए तैयार, लेकिन पीछे समंदर था और टीपू सुल्तान ने उसी महफिल में कहा कि समंदर के पानियों, ऐ समंदर के मौजों, अगर तुम भी मुकाबला करना चाहते हो तो आ जाना, टीपू सुल्तान का सीना तुम्हारे लिए तुमसे मुकाबले के लिए तैयार। नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया, मुकाबला किया। 1799 में
और पूरी दुनिया ने देखा, अंग्रेज ने देखा, बल्कि अंग्रेज ये कहने पर मजबूर हुआ कि हमने किसी आदमी को इतना मुतशद्दिद नहीं देखा। इस देश को आज़ाद कराने के लिए दो ही आदमी बहुत ज़्यादा मुतशद्दिद थे, एक का नाम टीपू सुल्तान और दूसरे का नाम शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह। ये दो लोग थे। टीपू सुल्तान तो जिस दिन शहीद हुआ है, बहुत से लोग कहते हैं कि टीपू सुल्तान बादशाह थे, उनका फरीज़ा था बादशाह होने के साथ साथ वो एक वली वक्त भी थे। 1799 में जब अपनी मस्जिद की बुनियाद डालनी थी, अगर आपको वो मस्जिद देखनी है तो आप चले जाइए श्रीरंगापट्टनम मैसूर, वो मस्जिद आज भी आबाद है। उस मस्जिद की जब बुनियाद डालनी थी तो उन्होंने ऐलान किया कि मैं इस मस्जिद की बुनियाद उस आदमी से डलवाना चाहता हूँ जिसकी 40 साल से कभी भी नमाज क़ज़ा ना हुई हो, यानी वक्त पर नमाज अदा की हो। 40 साल के अंदर कभी भी उनकी नमाज क़ज़ा ना हुई हो। अगर ऐसा कोई आदमी है तो वह आगे कदम बढ़ाए और ईंट लेकर उसकी बुनियाद रखे। कोई मैदान, कोई मजमे में से बाहर नहीं निकला। बिल आखिर टीपू सुल्तान कदम बढ़ाता है और फिर वो बुनियाद रखता है और वो कहता है कि मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी भी फ़र्ज़ नमाज 40 साल के अंदर मैंने कभी भी तर्क नहीं किया, यानी कभी भी मेरी 40 साल में नमाज कभी छूटी नहीं है। वली वक्त का वली था। डेली हर दिन फजर की नमाज के बाद एक पारा कुरान करीम की तिलावत करना उनका मामूल था। अंग्रेज कहता है कि जिस दिन टीपू सुल्तान शहीद हुआ उस दिन उनके हाथ में 2 तलवार थे, 2 तलवारों से मुकाबला कर रहा था। एक हाथ में ढाल और एक हाथ में तलवार उमूमन आर्मी और फौजी और सेनाओं के होते, लेकिन टीपू सुल्तान के दोनों हाथ में तलवार थी। किसी लिखने वाले ने यह बात लिखी कि 2 हाथ से तलवार चलाना बैक वक्त भारत के अंदर आज तक किसी माँ ने ऐसा योद्धा पैदा नहीं किया है जो टीपू सुल्तान के अंदर जितनी जुर्रत थी। तो किसी कहने लिखने वाले ने लिखा है कि टीपू सुल्तान डेली एक पारे की तिलावत करता था तो एक हाथ में ताकत होती थी, और जिस दिन शहीद हुआ उस दिन फजर की नमाज के बाद 2 पारे की तिलावत करके घोड़े पर बैठता है, 2 तलवार हाथ में लेता है। तो शायद 2 पारे तिलावत करने की वजह से अल्लाह ने दोनों हाथों को मजबूत किया और अंग्रेज देखकर उनके पसीने छूट जाते थे। अपनों की गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान अपने उस हवेली के गेट के बाहर निकले। अपनों ने गद्दारी की और अपनों की गद्दारी की वजह से, बेईमानी की वजह से, ज़मीर फरोशी की वजह से टीपू सुल्तान मैदान कारज़ार में शहीद कर दिए गए। आधे घंटे तक तो किसी की हिम्मत नहीं थी उनकी बॉडी के पास पहुंचे, इसलिए कि सोया हुआ शेर ना हो और जाग जाए तो किसी की फिर खैरियत ना हो। तो आधे घंटे के बाद जनरल हॉर्स उसके पास पहुंचता है और उसकी लाश पर खड़े होकर कहता है कि आज हमने इस देश भारत के शेर को हमने शहीद कर दिया, हमने मार दिया। ये अंग्रेज जनरल हॉर्स के अल्फाज हैं। अंग्रेज कहता है कि इससे बड़ा योद्धा, इससे बड़ा हिम्मत वाला आज तक हमारा सामना नहीं हुआ। लेकिन आज उनको कह देते नहीं, वो तो बुनियाद परस्त था, वो तो रेडिकलाइजेशन था। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा धर्म परस्त था टीपू सुल्तान। आप उनकी तारीख पढ़िए, उन्होंने बड़े बड़े कारनामे के मिसाइल बनाकर इस देश को अपने ज़माने में उस वक्त का मिसाइल लॉन्च करने वाला टीपू सुल्तान। किसानों के लिए लोन का सिस्टम, उस वक्त ब्याज पर, सूद पर, इंटरेस्ट पर लोन नहीं दिया जाता था, बल्कि एग्रीकल्चर लोन का सिस्टम जो आज नाफिज है ये टीपू सुल्तान का वजूद में लाया हुआ है। आज तो इंटरेस्ट लेते हैं, सूद लेते हैं, लेकिन टीपू सुल्तान इसका बड़ा मुखालिफ था। टीपू सुल्तान धर्म परस्त भी था, टीपू सुल्तान जमीन परस्त भी था। टीपू सुल्तान को जितनी मोहब्बत कुरान से थी
उतनी मोहब्बत उनको देश के सिस्टम और देश के ज़मीन से भी थी।